12 क्लास में 12 टेंस खत्म हो जाएंगे। आज हम इस क्लास में पहला टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी हो तो तुमने, कि मैंने कहा था कि एक क्लास में हम एक टेंस समझेंगे और उसके हम 4 पार्ट्स पढ़ेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डुअल इंटेरोगेटिव। तो मैंने इसको सेपरेट रखने के लिए अलग अलग कलर्स का यूज किया है, जिससे कि तुम्हें अलग अलग दिखे, क्योंकि इतना स्पेस है नहीं कि मैं अलग अलग से लिख पाऊँ और बाद में मैं मिटाल के लिखूँ या फिर साथ ही साथ में मैं नोट करूँ तो फिर समय ज़्यादा जाएगा। यानी कि तुम्हारे समय की कदर है मुझे कि साथ ही साथ लिखाऊं और वीडियो ज़्यादा लंबा कर दूं तो तुम्हारा ही समय व्यर्थ होगा और मेरा भी। इसलिए मैंने अपना समय पहले गंवा दिया थोड़ा लिख के इसको और तुम्हारा समय बचा दिया। तो पहले टेंस में हमें किस चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हिंदी का कोई वाक्य लिखा है, सेंटेंस लिखा है, तो उसमें हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो 12 टेंस होते हैं उनमें से कौन सा टेंस है। तो उसके लिए हम आइडेंटिटी यानी पहचान देखते हैं। प्रत्येक टेंस की हम पहचान याद करेंगे कि पहचान कैसे, यानी कि पहचान करना सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले पहचान प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। यानी कि हिंदी के वाक्य को पहचानने के लिए कि ये कौन सा टेंस है, हम पीछे देखते हैं। तो जैसा हमने पहचान में यहाँ पर आइडेंटिटी में नोट किया है, तो उसमें देखो ता है, ते है, ती हूँ ये शब्द मिल रहे हैं, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंटेरोगेटिव हो, चाहे अफर्मेटिव हो, चाहे डुअल इंटेरोगेटिव हो, सब जगह तुम्हें यही मिलेगा, ता है। जबकि मैंने जो अफर्मेटिव की सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव के सेंटेंस को ही मैंने नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है, इसी को इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है और उन्हीं सेंटेंस को मैंने तुम्हारा डुअल इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया है, जिससे तुम्हें समझने में आसानी हो। और उसके बाद हम नियम, हमने पहचान तो लिया कि ये टेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए नियम। एक वचन करता यानी कि सिंगुलर नंबर। ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में उनको हिंदी की शब्द समझ में नहीं आते। तो एक वचन के लिए सिंगुलर और कर्ता के लिए सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट मैंने यहाँ फॉर्मूले में लिखा है शॉर्ट में SUB, वही सब्जेक्ट को हम कर्ता बोलूँगा मैं, और मुख्य क्रिया को मैन वर्ब बोलते हैं। एम भी लिखा है, एम फॉर यहाँ पर मैन और बी फॉर वर्ब, मैन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। और बहुवचन को प्लूरल सब्जेक्ट कर्ता, और यहाँ पर ऐसा कोई शब्द नहीं है, कर्म को बोलेंगे ऑब्जेक्ट। अब तुम्हारे मन में यही कंफ्यूजन है कि सब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि कर्ता क्या होता है, एक वचन बहुवचन क्या होता है। तो ये तुम्हें प्रीवियस वीडियो में देखना पड़ेगा, वहाँ पर मैंने समझाया है कि कर्ता क्या होता है, कर्म क्या होता है, कर्ता क्या, कर्म क्या, और मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। तो उसमें तुम देख लेना, प्रत्येक टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमें याद रखनी है, तभी हम टेंस कर पाएंगे। तो तुम कह रहे होगे कि इसमें तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, होती ही नहीं है, या फिर किसी ने पहले से पढ़े होंगे। तो इसकी अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, मेन वर्ब में एस या ES या फिर IES लगा देते हैं। नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में और डुअल इंटेरोगेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू और डज का प्रयोग करते हैं, जिसमें एक वचनकर्ता के साथ डज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ डू लगाते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा, एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचन के साथ डू। यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा, एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू। अब यहाँ पे नियम, एक वचन कर्ता होने पर मुख्य क्रिया यानी कि जो काम किया जाए, वाक्य में जो काम किया जाएगा वही होती है तुम्हारी मुख्य क्रिया। जैसे वह खाना खाता है, इसमें क्या काम हो रहा है, खाने का, भोजन को खाया जा रहा है, तो खाता यहाँ पर खाना क्या हो गया, क्रिया। वे फूल तोड़ते हैं, तो क्या काम हो रहा है, फूल को तोड़ने का, प्लकिंग का काम हो रहा है, तो यहाँ पर तोड़ना क्या हो गया, क्रिया हो गई। वह चाय पीती है, क्या काम हो रहा है, यहाँ पर चाय पीने का काम हो रहा है।
चाय को पीने का काम हो रहा है तो पीना क्या हो गया, यहाँ पर मुख्य क्रिया हो गया। ऐसे ही जो भी सेंटेंस में काम किया जाता है, कार्य होता है, वो होता है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया में एस, ई एस या आई एस लगा देते हैं और बहुवचनकर्ता होने पर कुछ नहीं लगाते। अब यहाँ पर एक तुम्हारे मन में कंफ्यूजन बन रहा होगा कि एस, ई एस और आई एस कब लगाते हैं। तो देखो इधर यहाँ पे ये जगह बची है, उसमें मैं समझा देता हूँ। एक वचनकर्ता होने पर यदि, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूं भी तोड़ते हैं, तो तोड़ने की होती है प्लक, PLUCK। तो लास्ट वर्ड को देखा जाता है। यदि किसी के अंत में CH, OSS, TH, X और एसेट्रा ऐसे कुछ शब्द आ जाए तो हम लगाते हैं ES। यदि किसी के अंत में बाई आ जाए और उससे पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट व्यंजन हो, तो बाई को हटाकर हम लगाते हैं IES। और इनके अलावा कुछ भी आ जाए तो हम लगा देते हैं S। जबकि ध्यान रखना कि कर्ता एक वचन होने पर, ये हम जब सिंगुलर प्लूरल पढ़ते हैं यानी कि नंबर्स पढ़ते हैं, जब ये अच्छी तरह से बताया है कि एक वचन से बहुवचन बनाते टाइम जो रूल्स कराए हैं मैंने, उनमें ये चीज़ अच्छे से बताई गई है। तो तुम पूरी ग्रामर पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। और फिलहाल में तुम ये ध्यान रख सकते हो। तो देखो इधर सेंटेंस बनाते हैं, एक बार फिर बता दूं, पहचान इसलिए है क्योंकि इन टेंसनों को हमें पहचानना है, इन वाक्यों को पहचानना है, सेंटेंस को। नियम हमारा इसलिए, रूल इसलिए है कि इसको हमें रूल्स के हिसाब से बनाना है। पहचान तो लिया पर नियम तो चाहिए। अब तुमने कहीं पहले टेंस पढ़े हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा के करा दिए होंगे, तो मैं भी यहाँ पर फॉर्मूले नोट कर दिए मैंने भी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखेंगे, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। लो मैं इधर से समझा देता हूँ जब सही दिखेंगे। यानी कि अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता लिखेंगे, फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया लिखेंगे। यदि एक वचन है तो एस, ई एस, आई एस लगा देंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और फिर इसके बाद कोई अदर वर्ड दिया है, अन्य शब्द दिया है तो उसको भी नोट कर देंगे। तो देखो इधर, वह खाना खाता है, तो सबसे पहले तुम्हें मीनिंग याद होंगी जब तुम बना पाओगे। वह पुरुष है, तो यहाँ पर ही, वह की मीनिंग होती है ही। और ये भी पता होना चाहिए कि ये एक वचन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो खाना खाता है, खाने की होती है ईट। और एक वचन है तो ES तो लगेगा नहीं, कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, और IS लगेगा नहीं तो S लगा देंगे। ही ईट्स, एक खाना यानी कि भोजन, तो फूड, फुल स्टॉप। वे फूल तोड़ते हैं, इसमें से करंट लग गया होता। वे फूल तोड़ते हैं, तो वे के लिए दे, तोड़ने के लिए तुम सोच रहे हो ब्रेक, अन्य भी शब्द आते हैं, लेकिन फूल तोड़ने के लिए प्लग का यूज करते हैं, तो PLUCK। यहाँ पर कोई कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर का ज्ञान मत देना, जगह की वजह से मैं कैपिटल स्मॉल का चाहे जैसे यूज कर सकता हूँ। बस तुम इस पे क्या लिखा जा रहा है और मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। तो मेन वर्ब लिख लिया, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, एस, ई एस, आई एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर प्लूरल यानी कि बहुवचन है। ऑब्जेक्ट क्या है, फूल, क्या तोड़ा जा रहा है, फूल, तो फ्लावर। फ्लावर्स कर सकती हैं क्योंकि एक फूल को तोड़ेंगे ही नहीं। वह चाय पीती है, चाय पीती है, कोई लड़की है यानी कि फीमेल है, तो वह के लिए सी लिखेंगे, सी। चाय पीना, पीने के लिए ड्रिंक का यूज करते हैं, लेकिन उसको थोड़ा हल्का करके लेते हैं चाय को, तो यहाँ पर लगाएंगे टेक। अब एक वचन सब्जेक्ट यानी कि तुम्हारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है, तो इसमें एस लग जाएगा क्योंकि मेन वर्ब है और रूल्स है हमारा ये। क्या पीती है, चाय, तो TEAT। राधा गाना गाती है,
राधा गाना गाती है तो ये नाम का नाम लिखेंगे और हमेशा ध्यान रखना एक नाम दिया है तो वो एक वचन होता है। गाती है तो सिंग, एक वचन है तो एस लगा दिया सिंग्स, और जिस गाने को गाती है उसको बोलेंगे सॉन्ग, फुल स्टॉप। तुम मुझे पागल बनाते हो तो तुम के लिए यू, YOU। बनाना मेक लगा सकते हो यहाँ पर, यू मेक, एक वचन है तो SAES नहीं लगाएंगे। यू मेक फूल, बेवकूफ यानी पागल, मी, मुझे के लिए मी, यू मेक फूल मी। मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो मैं के लिए आई, पढ़ाने के लिए टीच, TEACH, और तुम्हें, तुमने के लिए यू, आई टीच यू। अगर यहाँ पर एक वचन होता तो देखना, अगर ये सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर होता, एक वचन होता तो TEACH, तो देखना इसमें CH तो फिर क्या लगता ES, पर इस स्थिति में कुछ नहीं लगेगा, यू लिख दिया। हाँ, सेंटेंस पूरा हो गया ये। श्याम कुरान पढ़ता है, इसको तुम बना के बताओ कि श्याम कुरान पढ़ता है। दिख नहीं रहा तो मैंने बोल के बता दिया, एक बार और रिपीट करता हूँ, श्याम कुरान पढ़ता है, इस वाक्य को तुम बना के बताओ। अब नेगेटिव तो कलर भी चेंज कर लेते हैं जिससे आपको साफ दिखे। नेगेटिव के फॉर्मूले पे नजर डाल लो। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाएगा, एक वचन कर्ता होने पर डज लगेगा, नहीं के लिए नॉट लगेगा, और बहुवचन कर्ता होने के पर डू लगेगा और नॉट लगेगा। मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मेन वर्ब में SAES IES हट जाएंगी, इसलिए हट जाएंगी क्योंकि एक वचन होने पर ES इसमें पहले से डू में जुड़ा हुआ है। कैसे भी समझ सकते हो, कहने का मतलब ये हुआ है, या तुम्हें ये रखना है कि SES IES नेगेटिव इंटेरोगेटिव बेल इंटेरोगेटिव में नहीं लगाएंगे, तो वही रहेगा ही। अब एक वचन था ना तो क्या आएगा, डज नॉट, ही डज नॉट ईट। देखो यहाँ पर एस लगा था, ये एस हट जाएगा इसमें से क्योंकि डू में आ गया डज, तो ईट्स फूड। दे प्लक फ्लावर, बहुवचन था तो क्या हो जाएगा, दे डू नॉट प्लक फ्लावर। यहां पर तुम ही डज नॉट को डजेंट बोल सकते हो और डू नॉट को डोंट बोल सकते हो, क्योंकि मैं इसको संभल के बोल रहा हूं, मेरी हैबिट में यही है, तो मैं इसको डजेंट और डोंट बोलूंगा। तो वह चाय पीती है, तो फीमेल है, सी डजेंट। इसको लिख भी ऐसे सकते हो, सी डजेंट टेक टी। ये डज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ये डजंट। राधा गाना नहीं गाती है, तो राधा डजंट सिंग। आर्टिकल का प्रयोग करेंगे सॉन्ग, अ सॉन्ग। इधर नहीं लगा पाया था, चलो छोड़ो। तुम मुझे पागल नहीं बनाते हो, तो यू बहुवचन है तो क्या आएगा, डोंट मेक फूल मी। मैं तुम्हें नहीं पढ़ाता हूँ, तो आई, ये भी बहुवचन में आता है तो डोंट टीच यू। तुम्हें फ़ॉन्ट दिख रहा होगा, फ़ॉन्ट थोड़े साइज, इसका फ़ॉन्ट साइज हल्का है जगह की वजह से, लेकिन मैं साफ साफ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुम्हें दिख रहा होगा। श्याम कुरान नहीं पढ़ता है, ये तुम्हें खुद बना के बताना है क्या बनेगा इसका। तो ये इधर का ही नेगेटिव भी पूरा आया, पूरा हो गया। और इंटरोगेटिव देखो, क्या वह खाना खाता है, तो क्या वह खाना खाता है। अब सिंगल इंटरोगेटिव में क्या होता है कि जो ये क्या शब्द होता है वो सबसे आगे आता है। अगर मैं ऐसा कहूँ कि क्वेश्चन वर्ड आगे आता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन वर्ड को आगे करके लिखा ही नहीं जाता। कभी कभार एक दो वाक्य बन जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन क्या शब्द को आगे जोड़कर बोलने में भी आता है और हमें लिखित में भी मिलता है।
तो जब कभी क्या शब्द आगे आ जाए तो इस क्या के लिए हम व्हाट नहीं लिखते। ओनली इस टेंस की बात नहीं हो रही, हर एक टेंस में क्या आगे आ जाए तो उसी टेंस का हम उसी सेंटेंस का रूल्स के हिसाब से उस सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको आगे ले आएंगे। हेल्पिंग वर्ब ही नहीं, मॉडल वर्ब की बात हो रही है कि ऐसे मैं बोलूं कि वह नाच सकता है तो ही कैन डांस, लेकिन क्या वह नाच सकता है तो कैन ही डांस, यानी कि मॉडल वर्ब कैन को हम आगे ले आएंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इस टेंस को देखो कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू या डज। एक वचन होने पर डज आगे आएगा, बहुवचन होने पर डू आगे आएगा। सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक सेंटेंस बना देता हूं मैं, वह एक वचन है तो क्या आएगा, डज, और वह के लिए यानी कि सब्जेक्ट ही। मेन वर्ब क्या है, ईट यानी खाना, और फूड। इनमें मैं एक टेंस का तुम्हें कंपैरिजन करा के बताऊंगा कि इनमें अंतर क्या है तो आराम से समझ में आ जाएगा। क्या वह खाना खाता है, क्या आगे आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब डज को आगे ले आए। डज ही क्यों आया, क्योंकि ये एक वचन है इसलिए डज आगे आया। सब्जेक्ट लिखा, मेन वर्ब लिखी और ऑब्जेक्ट लिखा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना इंटरोगेटिव सेंटेंस में। अब यहां देखोगे कि यदि ये ऐसे आ गया क्या वह खाना नहीं खाता है तो डज के बाद नोट मत लगाना, नोट लगेगा तुम्हारा सब्जेक्ट के बाद। इस बात को ध्यान रखना। एक बार और बोल रहा हूं मैं कि यदि इंटेरोगेटिव में नेगेटिव आ जाता है, इस ड्वेल इंटेरोगेटिव में भी नेगेटिव आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट मत लगाना, नोट लगता है तुम्हारा सब्जेक्ट के बाद। ये इसी सेंटेंस के लिए नहीं बोल रहा मैं, प्रत्येक प्रकार के टेंसों की सेंटेंस के लिए बोल रहा हूं मैं कि इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट नहीं आता है। यदि इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव है तो तुम सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना। तो इनको देख लेते हैं जल्दी जल्दी, इसके बाद इस क्लास को पूरा करते हैं। दे प्लग फ्लावर्स, यानी ये बहुवचन है तो डू दे प्लग फ्लावर्स। अब देख रहा क्या भी फूल नहीं तोड़ते हैं तो यहां पर क्या आएगा, नॉट। क्या वह चाय नहीं पीती है तो डज सी नहीं आ गया इंटेरोगेटिव में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, जो मैंने अभी बताया था, नॉट टेक टी। क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क ना होने पर तुम्हारे पूरे मार्क्स काटे जाएंगे। राधा, क्या राधा गाना नहीं गाती है तो राधा एक वचन है, डज राधा नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या तुम मुझे पागल बनाते हो तो क्या आगे आ गया, और तुम बहुवचन तो डू यू मेक फूल मी। क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ तो डू आई टीच यू, क्वेश्चन मार्क। क्या श्याम कुरान पढ़ता है, ये तुम्हें बना के बताना है। वह खाना क्यों खाता है, इसके बारे में समझ लो। तुम्हारी शुरू की क्लास लंबी है, बस इसके बाद की क्लास छोटी छोटी होंगी, यानी कि 5 मिनट का अंतर आ जाएगा। वह खाना क्यों खाता है तो देखो सबसे पहले इसको कि इसमें क्यों, कैसे, क्या, कब, कहाँ, कैसे, यानी कि WH वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड यानी कि जिन वर्ड से क्वेश्चन पूछा जाए। वह खाना खाता है, इसमें क्यों जोड़ दिया, तभी तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि वह खाना क्यों खाता है। वह बेफूल तोड़ते हैं, बेफूल कैसे तोड़ते हैं, क्वेश्चन पूछ लिया तो एक क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखा जाता है। वही फिर तो एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचन के साथ डू, सब्जेक्ट मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। अगर प्लस में नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगा देंगे। तो देखो बनाते हैं
क्यों के लिए वाई। अगर तुम्हें ऐसी मीनिंग ही नहीं आ रही कि जो मैं बोल रहा हूँ क्यों के लिए वाई, तो फिर तुम मीनिंग याद करो। पहले मीनिंग तुम्हें चाहिए, क्या चाहिए, WH वर्ड की चाहिए या फिर वर्ब्स चाहिए या फिर सिंपल मीनिंग चाहिए, PDF सेंड कर दूंगा, बता दो। मैं यहाँ पे, चलो इस पे मैसेज ही कर देना, मैं यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ 9109627338। वाई एक वचन है तो डज ही ईट फूड, क्वेश्चन मार्क। वे फूल कैसे तोड़ते हैं, कैसे के लिए हाउ, बहुवचन है तो डू दे प्लग फ्लावर, क्वेश्चन मार्क। वह क्या पीती है, तो क्या के लिए व्हाट, सिंगल यानी कि सिंगुलर है तो डज सी, सिंगल निकल रहा है मुंह से, पिएगी तो सिंगल तो रहेगी। वह क्या पीती है, व्हाट डज सी ड्रिंक, क्वेश्चन मार्क। राधा कैसा गाना गाती है, तो हाउ डज राधा, हाउ डज राधा सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। चलो यहाँ लगा देता हूँ। तुम मुझे पागल क्यों बनाते हो, क्यों के लिए वाई, वाई वह वचन है तो डू, वाई डू यू मेक फूल मी, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क। मैं तुम्हें क्या पढ़ाता हूँ, क्या के लिए व्हाट डू आई टीच यू, क्वेश्चन मार्क। श्याम कुरान कब पढ़ता है, कब के लिए बता देता हूँ, WHEN, व्हेन मीनिंग का यूज होगा यहाँ पर। और ये तुम्हारे कंप्लीट हुए। कुछ बहुत देर से रिकॉर्ड हो रहा है तो कुछ एक दो मिस्टेक हो जाए तो तुम मुझे बता देना। वैसे तो कुछ नहीं है, होती ही नहीं है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और आगे की क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे, और कुछ हेल्पफुल लगा हो तो आगे और लोगों को बताओ, लाइक कमेंट और जुड़ो चैनल से।